जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अगेन आइडियल क्लासेस में। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले या क्लास के बारे में कुछ बताने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे YouTube चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट जो है वो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं कि आज की क्लास की। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे है, यानी एपी क्लास 10th का एक चैप्टर है, चैप्टर 5 एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले क्या होता है वो समझते हैं और फिर हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम जो अभी क्लास करेंगे, जो भी क्लासेस होंगे उन सब में कॉन्सेप्ट प्लस PYQs करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमारे लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चल लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, जैसे कोई क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ के साथ। और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी ये क्वेश्चन होंगे। अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन तो हम यहाँ कर ही देते हैं। ठीक है, करा ही देते हैं और लिख भी देते हैं। तो जैसे कि मान लो हमने कोई टर्म्स ले लिया अपनी तरफ से 3,5, ठीक है, 7 डॉट डॉट इस तरीके से लिया। हमें सबसे पहले अगर मान लो इसमें फाइंड करना है कि भाई इसका 11th टर्म बताइए। अगर क्वेश्चन में इसका पूछा गया कि 11th टर्म क्या होगा, तो एपी क्या होता है, इसमें एक ये भी चीज़ पता चल जाएगी और इसके साथ साथ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमने ये समझाने के लिए लिया है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाना क्या होता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम ये चेक करें क्या ये एपी है। हालांकि ये तो ऑलरेडी एपी हो गया, जब हमने पूछ दिया कि 11th टर्म इसका क्या है, ये पूछा गया है तो। लेकिन एपी होता क्या है वो समझ लो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपल आपको कोई टर्म दिए हैं, जैसे सपोज दैट A1 A2 A3 4-5 टर्म दिए हैं और वो अगर वो कहते हैं कि ये क्या है, इज कॉल्ड इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ कंडीशन लगा रखी है कि जो A2 है वो A1 प्लस डी होना चाहिए और A3 A2 प्लस डी होना चाहिए। क्या कंडीशन है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो A2 है वो A1 प्लस डी होना चाहिए, A3 जो है वो A2 प्लस डी होना चाहिए, ऐसे ही अगर A4 है तो वो A3 प्लस डी होना चाहिए। यानी सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये D। ठीक है, तो ये जो D होता है इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो, ऐसे ही अगर A1 इधर आएगा, ठीक है, तो A1 के साथ अगर हम देखते हैं A2 निकाला तो इसमें क्या हो गया, प्लस D ऐड हो गया। ऐसे ही A2 से A3 पे गए तो इसमें भी प्लस D ऐड हो गया। A3 से A4 पे जा रहे हैं तो भी D ऐड हो रहा है। तो ये जो D है वो कॉमन डिफरेंस है और ये फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ पर भी देखो वही कंडीशन बन रही है। अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म इसका कितना है 3, तो जो A बराबर है वो तो है 3, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो +2 हो गया, यहाँ से यहाँ देखोगे तो भी +2 हो गया। ये जो +2 है यही है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ कि एपी क्या होती है बेटा, एपी होती है जहाँ पर आपका क्या चले, कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड हो रही हो या क्या हो रही है, माइनस हो रही हो, नहीं सब्ट्रैक्ट हो रही है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि सीरीज जो है वो बढ़ रही है घट रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके बीच जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो एपी कहलाएगी। क्लियर है बात। तो यहाँ पर ये एपी में है, तो अगर मैं डी निकालूंगा तो 5 - 3 करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। अब हमारे पास ए आ गया 3, ठीक है, और डी आ गया कितना, 2। तो मुझे फाइंड क्या करना है, 11th टर्म। तो सबसे पहले अगर मुझे nth टर्म की वैल्यू पता हो तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो nth टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है an से, एंड किसी किसी बुक में हो सकता है TN लिखा हो। ठीक है, तो TN भी होता है, यूपी बोर्ड की अगर बुक देखोगे तो TN लिखा होगा और AN उसमें में लिखा रहेगा। CBSE NCERT वगैरह सब में, CBSE की बुक जो भी होंगी इंग्लिश मीडियम में, उनमें AN मिलेगा। तो nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा A + n - 1 × D। ठीक है, A की वैल्यू है 3 रख दो यहाँ, प्लस हमें कौन सा टर्म चाहिए, 11th टर्म चाहिए। यहाँ पर 11th टर्म चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ 11 - 1 × D की वैल्यू कितनी आई, 2। कैलकुलेट करोगे 3 प्लस ये आ जाएगा 10 × 2 करेंगे 20, तो वैल्यू आ गई 23। ये आ गया आपका 11th टर्म। बात क्लियर है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अब ध्यान से समझो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका
सम ऑफ ठीक है। क्वेश्चन क्या गया, सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल बी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कह रहा है कि 8 के 15 मल्टीपल्स का सम बताना है क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मुझे सम निकालना हो, अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम निकालना है बेटा, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, और Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर हम इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं तो Sn बराबर यहाँ से एक चीज़ और आएगी n/2 ब्रैकेट में, विजुअल है ये, मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ। अगर इसे मैं ब्रेक डाउन करूँ तो a प्लस, इसे हम ऐसे ले सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये देखो बन जाएगा क्या, an, तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस, चाहे an लिख लो चाहे यहाँ पे l लिख लो, एक ही चीज़ है। जब n टर्म का सम फाइंड करना है तो nth टर्म यानी वही लास्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे 20 पदों का योग निकालना है तो जो 20वां पद है वही लास्ट पद है, वही 20वां नंबर होगा। अगर मुझे 15 पद का वो सम निकालना है तो 15वां पद ही, अगर सीरीज का एंड है लास्ट टर्म तो वही लास्ट टर्म बन जाता है। तो चाहे आप an रख लो चाहे l रख लो। ठीक है, तो n/2 बराबर क्या आएगा, a प्लस an, ठीक है, या a प्लस l। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि 15 मल्टीपल चाहिए किसके, 8 के। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल्स का मतलब तो समझते होगे, जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरीके से। तो अगर मुझे 15 मल्टीपल्स लिखने हैं, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो क्या आएंगे, 8 16 24 डॉट डॉट। ठीक है, कितना आ जाएगा, लास्ट आएगा 120। 15 चाहिए ना टोटल, हाँ। तो अगर मैं यहाँ से a निकालता हूँ तो a तो आ गया 8, कॉमन डिफरेंस d निकालूंगा तो 16 माइनस 8 करोगे बेटा, ये भी 8 आएगा, और लास्ट टर्म आ गया 120। तो मुझे Sn चाहिए, यानी S8 या S15, 15 टर्म का समय है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, वही 15/2 ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस l, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, a कितना है 8 प्लस l कितना है 120, d की जरूरत तो पड़ेगी भी नहीं। 15/2 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 128, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 64, 64 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, यानी 960। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा 960। इज इट क्लियर? तो 960 जो होगा वो क्या जाएगा, सम ऑफ एंड 15 टर्म्स हो जाएगा किसका, या सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। ठीक है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी हम कटिंग जो है वो आपको भेज देंगे, उसमें टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और वैसे आप देख लोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी सपोर्ट मटेरियल है, जो सपोर्ट मटेरियल नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं गाइड वगैरह या कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी बुक है तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है in an arithmetic progression if common difference is 4 and 10th term is -8, the first term of AP या progression will be। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक AP है, उसमें आपको ये दे दिया है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, और इसके अलावा आपको ये बता दिया गया कि इसका 10th टर्म क्या है। और ये क्वेश्चन आया है 2019 में। क्या है क्वेश्चन, मैंने बोला इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, और वो है -4, एंड जो 10th टर्म है वो है -8। आपसे पूछा गया इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, और ये क्वेश्चन आया है 2019 में। ठीक है, 2019 में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। अभी धीरे धीरे लेवल हम जो है वो आप करते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताने के लिए कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं और कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि आपने अगर सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से तैयार भी कर लिए हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपको लगता है ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप उसे कर सकते थे, उसे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, देख के उसे छोड़ देते हैं।
तो उस क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से रीड कीजिए बहुत केयरफुली, उसके बाद उसे करने का प्रयास करो, आंसर आ जाएगा। बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है -4 और 10th टर्म है -8। तो अगर हमें 10th टर्म दिया तो मैंने बेटा पढ़ाया आपको nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, nth टर्म बराबर होता है a + n - 1 × d। यहाँ 10th टर्म दिया है तो मैं 10th टर्म रख सकता हूँ। 10th टर्म की वैल्यू अगर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपको पता ही है, नहीं पता है तो a रख दो। 10th में 10 - 1 n की जगह d की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 रख दी हमने। 10th टर्म की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ पे -8 पुट कर दो। ये बराबर a प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 × आ जाएगा ये 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये -8 बराबर a -9 4 जा कितना हो जाएगा 36। ये इधर आ जाएगा तो a बराबर अगर निकालोगे तो 36, उसमें से माइनस आएगा 8, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 28, ठीक है। तो a बराबर आ गया 28 और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 28। तो अब आपको इसके अलावा एक लाइन अगर नीचे लिखना चाहते हो तो ये ज़रूर लिख दिया करो, बहुत अच्छा रहता है, अच्छा इंप्रेशन बनता है। आपके पास टाइम है तो यहाँ पे लिख देना द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 28, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई भी कमी नहीं है और आपको आंसर 100% पूरा मिलेगा। ये पूरा का पूरा मतलब क्वेश्चन क्या है, यहाँ से पूरा सॉल्यूशन ही है, जो गिवन था वो लिखा, क्या फाइंड करना था वो लिखा, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी टीचर को सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मिलेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। पूरा नंबर मिलेगा, कुछ भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। एक क्वेश्चन है बेटा 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस √2, 2√2, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2024 में आया है। क्वेश्चन क्या है, 10th टर्म चाहिए ऑफ सीक्वेंस कह लो या AP कह लो, ये क्या है वो √2, 2√2, 3√2 डॉट उसके बाद यहाँ लिखा है विल बी, ठीक है। यानी कि इस AP का आपको क्या करना है 10th टर्म फाइंड करना है। ध्यान से समझो, AP क्या दे रखी, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, ये है √2, 2√2, 3√2 डॉट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो a = कितना है √2 है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 2√2 में से अगर 1√2 माइनस करूँगा तो ये कॉमन डिफरेंस भी √2 आएगा। ये बात समझ आ रही है भाई। अगर मैं d निकालूंगा तो मैं यही तो करूँगा 2√2 माइनस का √2 करूँगा। तो आप चाहो तो इसमें से देखो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ बन होता है मल्टीप्लाई, तो √2 कॉमन लेके 2 - 1 करोगे तो भी वही आएगा, या फिर 2√2 में से 1√2 घटा दो, 2 में से घटेगा, √2 वाली वैल्यू वैसी रहेगी, ठीक है। तो ये √2 आ जाएगा। अब पूछा गया बेटा 10th टर्म, तो निकालो 10th टर्म। 10th टर्म के लिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n की जगह 10 रख दो -1 × d। आपको a की वैल्यू पता है √2 है, प्लस 10 - 1 करोगे तो 9√2 ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आएगा, तो 9 और 1 ये आ जाएगा 10√2, यही आंसर है, ठीक है भाई, यही आंसर है। ना नीचे लिखना चाहो लिख देना, द 10th टर्म ऑफ AP इज 10√2। ये क्लियर, ठीक है भाई। चलो ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़े क्वेश्चन बड़े लेते हैं, ठीक है। अभी सारे के सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले थे ये, देखो। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा अगर नोट कर रहे हो तो नोट भी करते रहिए साथ के साथ, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, उसके बाद फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 विच आर डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये कहा गया सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 100
आगे कहा है विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 100, 2 और 100 के बीच के सारे नंबर हैं जो कि 3 का मल्टीपल हैं, उनका क्या फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, सम निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे नंबर लिखना, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैंने मिस कर दी, वो ये कि यहाँ पे ऑड इन नंबर्स थे, ठीक है, या ऑड इंटीजर्स, तो यहाँ पे ऑड शब्द ऐड करो। तो 2 और 100 के बीच ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 2 एंड 100 के बीच ऑड नंबर्स और जो क्या हो डिविजिबल बाय 3 हैं, तो वो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, 6 हो नहीं सकता, 9 होगा, और क्या होगा 15 होगा, डॉट डॉट लास्ट में जाएंगे 100 से तो 99 होगा। ठीक है, तो ये नंबर आ गए 3, 9, 15, डॉट डॉट 99। अब हमें सबसे पहले ये तो पता चल गया कि a बराबर कितना है, a बराबर है आपका 3। अगर मुझे d निकालना है तो इसमें से माइनस करूंगा तो 9 माइनस 3 करूंगा तो कितना आएगा 6। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, हमें ये नहीं पता क्योंकि सम निकालने के लिए हमें n पता होना चाहिए, तो n तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो पता है कि लास्ट टर्म इसका 99 है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो लास्ट टर्म क्या है 99, a की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। कैलकुलेट करो इसे, इसमें से 3 माइनस करोगे तो इधर 96 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 6n माइनस ये 6 आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे इसे तो ये 6 इधर प्लस हो जाएगा, तो 6n बराबर 10, कितना आएगा ये 6 और 4 10 यानी 2। ठीक है, तो n बराबर 102 डिवाइडेड बाई 6 से काटोगे तो 6 1 जा 6 आएगा और 6 से 1 जा 42, यानी n बराबर आ गया 17। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है ये 17th टर्म है। तो मुझे क्या निकालना है S17 निकालना है, वो बराबर क्या होगा 17/2 ब्रैकेट में a कितना है बेटा 3 प्लस l कितना है 99। ये बात कितनों को समझ आ रही है? ठीक है, हो सकता है अगर किसी को इशू हो समझने में तो ध्यान से समझो। मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था बेटा कि Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। एक फॉर्मूला ये होता है, अगर l नहीं पता है, n d और a पता है तो फॉर्मूला इसी को चेंज होके बन जाता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये होता है, चाहिए दोनों में से कोई भी लगा दो। तो मैंने पहला वाला लगाया, कैलकुलेट करो जरा, इन दोनों को जोड़ो तो ये आएगा 17/2 गुने, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 102, 2 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 51, मल्टीप्लाई कर लो 17 1 जा 17। ठीक है, 17 5 जा 85 और कितना बचा था 186, तो आंसर आ गया 867 यानी 867। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर्स बिटवीन 2 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल हों और 2 और 100 के बीच के ऑड नंबर चाहिए थे। तो और जो कि डिविजिबल बाई 3 का मतलब सीधा हो गया कि भाई वो 3 के मल्टीपल चाहता है, तो आप 3 के टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3 आता है, 3 2 जा 6, लेकिन वो इवन है तो हमें नहीं लेना है, 3 3 जा 9 ऑड है लेना है। तो कहने का मतलब 3 के मल्टीपल में एक हटाओ एक छोड़ो, एक इस तरीके से लेते जाओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑड आ गए, लास्ट में 99 तक आएगा क्योंकि 100 तो डिविजिबल है नहीं, 13 है ना। तो अब हमें ये फाइंड करना, जब 99 आ गया तो टर्म्स कितने हैं भाई, ये भी तो पता चलना कितने टर्म है इसमें। तो हमें a पता है, d पता है, ये भी पता है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया, यानी ऐसी को, या हम एज्यूम कर सकते हैं कि 99, सपोज दैट 99 इज nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया तो n की वैल्यू आ गई 17। जब n पता चल गया, a और d पता ही है, तो फॉर्मूला लगाओ ये वाला, क्लियर, तो आ गया ये सम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं। इसमें क्या था, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। इसमें भी कुछ नहीं है, 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याएं उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, और नेचुरल नंबर है तो डायरेक्ट फाइंड करना है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको भी क्लियर कर दूँ। वैसे बहुत सिंपल है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, इसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया है सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 ऑल नेचुरल नंबर विल बी। ठीक है, हिंट के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इसमें देखो क्या है, इसने ये कहा कि नेचुरल नंबर का और फ्रॉम 1 to 100 का, तो बेटा इसमें 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट 100 तक आएगा। तो मैंने AP आपको बना के दे दिया है, जिसका फर्स्ट टर्म A बराबर 1 है और जिसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो 2 - 1 यानी वो भी बनाएगा, और जिसका लास्ट टर्म 100 है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है, यानी सम ऑफ 100 टर्म्स। तो आप कर लेना इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान समझो बेटा। अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एन AP इज 64 एंड सम ऑफ नेक्स्ट का गया नहीं, का गया नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ प्रोग्रेशन। क्या कहा गया, पहले 8 पदों का जो योग है वो दे रखा है 64 और पहले 17 पदों का जो योग है वो 289 है। तो आपको पूछा गया A और D बताओ। तो ध्यान समझो बेटा, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कितने टर्म्स हैं, 8 टर्म्स का सम, यानी S8 बराबर है 64 और S17 बराबर क्वेश्चन में दिया 289। पूछा गया है A की वैल्यू और D की वैल्यू, ये है क्वेश्चन में। तो मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, यानी पहले 8 पदों का योग 64 है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी D और A को फाइंड करना है। तो S8 की वैल्यू लगाओगे तो क्या आएगा बेटा, 64 बराबर 8/2 ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होता है 2A + n-1 इंटू D। इसे कैलकुलेट करोगे तो काटोगे तो कितने, 4 से काटोगे तो 16 आएगा। तो 16 बराबर आ गया 2A + n-1 इंटू D। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं, मार्कर और भी था एक, ये रहा। अब अगर मुझे S17 निकालना है तो S17 बराबर कितना है 289, फॉर्मूला लगाओ। तो 289 बराबर S17 का फॉर्मूला 17/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 इंटू D, ये हो जाएगा। 17 से काटोगे तो 17 टाइम्स कट जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर ही होता है, इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 34 बराबर 2A + n-1 इंटू D। अच्छा, मैं थोड़ा सा गड़बड़ भी कर दिया, यहाँ पर n की वैल्यू रख सकते थे क्योंकि 8 है, तो इसे हम थोड़ा सा और कर देते हैं, A + ये 7D आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ n की वैल्यू रख दो कितना, 17 है, तो ये जाएगा 34 बराबर 2A + 17 - 1 करोगे 16D, ये आ गया। 2 से काट भी सकते हो अगर चाहो तो इसे, या ना काटो क्योंकि यहाँ भी 2A और यहाँ भी 2A है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देना है आपको। चलो मैं कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2, घटाओ जरा इसमें से। तो इसमें से घटाओगे, देखो क्या आएगा, 13 में से माइनस करो 16 तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 18 आ जाएगा बराबर 2A में से 2A माइनस करो तो कट जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा इधर 9D। तो 9 से काटोगे 9 2 जा 18, तो D बराबर तो बेटा आ गया 2। अब D की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकेंड में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हैं ना। D की वैल्यू जो है यहाँ पे जो D बराबर 2 आया है, इसे चाहो तो आप इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो मैं कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है 16 = 2A + 7D। तो 16 = 2A + 7D, D की वैल्यू है 2, तो 7 2 जा 14, ये 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से हम 2A निकालेंगे तो इधर 16 - 14 करोगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो A = वैल्यू क्या आ गई 1।
तो लो ए की वैल्यू आ गई 1 और डी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। कीजिए जल्दी से। और ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो अब ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार आपको ये बताऊं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि इस क्लास के अंदर अब जो भी क्लास होंगे उसमें कॉन्सेप्ट प्लस PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही चलेंगे, तो हर बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी रात 10 बजे लाइव क्लास में आप लोग जो भी ऑफलाइन क्लास अभी देख रहे हैं वो रात 10 बजे लाइव क्लास में ज़रूर आएँ, लाइव क्लास अटेंड करें, तो वहाँ से आपको चीज़ों को सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन जो भी आपके होंगे, डाउट्स होंगे, वो मैं सब क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रखा, अ पर्सन टेक्स अ लोन, एक व्यक्ति है जिसने लोन लिया और लोन में कितने रुपए लिए उसने 3250 यानी 3250 रुपीज। ही पेड 20 इन फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीज्ड 15 इन पेमेंट ऑफ एवरी मंथ, यानी 15 हर बार बढ़ते रहे। देन फाइंड इन हाउ मैनी मंथ्स विल बी पेड द लोन, मतलब वो कितने महीनों के अंदर लोन जो है वो पूरा का पूरा पेड कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि एस एन बराबर है क्या, है ना, उसके बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट दे रखी है और पहले मैंने वो 20 दे रहा, अगले में इंक्रीज कर दिया 15, यानी इसका मतलब है कि 20 की जगह 15 और जोड़ देनी 35 देगा, फिर 15 और जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझो, कुछ क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक व्यक्ति है, उसने लोन लिए और लोन पर कितने पैसे लिए, 3250 रुपये लिए। अब वो हर महीने जो भी पैसे देता है उसमें 15 ऐड होते चले जा रहे हैं, तो वो ये बताओ कितने महीनों के अंदर उसका पूरा का पूरा लोन जो है वो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो ध्यान से समझो, लोन अमाउंट कितना है, जो लोन अमाउंट है वो है बेटा 3250 रुपये। ये 3250 जो है इसका मतलब ये एसएन है। क्वेश्चन में ये कहा गया, ध्यान समझो, उसने ये कहा कि अ पर्सन टेक्स अ लोन 3220 रुपीज, ही पेड 20 इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में उसने 20 रुपए दिए। इसका मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, तो ए बराबर कितना हो गया 20, और फिर हर मंथ एवरी मंथ हर वो कह रहा है कि 15 रुपीज इन द पेमेंट वगैरह, देन इंक्रीज 15 रुपीज इन द पेमेंट ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब हुआ प्रत्येक माह 15 रुपए बढ़ जाते हैं, इसका मतलब यही 15 जो बढ़ रहे हर महीने वो क्या है, डी। ठीक है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इज इट क्लियर। एस एन इक्वल्स टू कितना है 3250 n/2 ब्रैकेट में, यहाँ 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 15। ठीक है भाई, चलो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दूनी 64 एक 65, ये हो जाएगा 6500। ठीक है, बराबर इधर आएगा n, ये मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस n माइनस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 15n हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा, 15n-15। ठीक है, तो ये 15 40 में से माइनस कर दो तो n यहाँ आ जाएगा, 40 में से n माइनस करोगे क्या आएगा, ये 15n, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस का 25, मल्टीप्लाई करो तो ये 15n स्क्वायर हो गया प्लस 25n हो गया, और ये इधर आएगा माइनस का 6500 बराबर 0। क्या 5 से कट जाएगा, सारा कट जाएगा, 5 15, 3n स्क्वायर, 5 से काटोगे 5 बचे 25, 5n, 5 से इसे काटेंगे 13 बचे 65, तो 1300 बराबर 0। तो ये तो आ गया आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आई जरा ध्यान समझो, इक्वेशन आई है 3n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1300 बराबर 0। अब हमें 1300 के फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके ऐसी वैल्यू बता, अच्छा गड़बड़ ये हो रहा है, यहाँ 5n है, मैं 15 पढ़ रहा था। ठीक है,
तो इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो फिर 3n बनेगा क्या, 3 बनाना है तो 20 कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस का अगर मैं 20 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ भी कितना आएगा, 20 3 60, 3n, और यहाँ कितना जाएगा +65, सही है। तो ये दोनों में कॉमन मिल जाएगा, 3n + 65, और यहाँ आ जाएगा n - 20 बराबर 0, ठीक है। तो n - 20 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 20, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, 20 महीने आएगा। कितना आ रहा है इनका, आंसर चेक कर लेते हैं, n बराबर 20 मंथ्स, ठीक है, राइट आंसर है। तो 20 मंथ्स में क्लियर हो जाएगा पूरी की पूरी पेमेंट, ठीक है, 20 महीने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस यहीं पे है, इसके फैक्टर करके वो पेयर बनाना है, बाकी क्वेश्चन ठीक है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी 20 महीने लगे। अब आप कहोगे सर ये वाला वैल्यू क्यों नहीं ली मैंने, ये इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी मंथ आएगा ना, मंथ 17 18 19 20 जितने भी हो कंप्लीट मंथ होंगे, ये नहीं कि 3.5 महीने या 4.5 महीने। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो पूरी पूरी नहीं, दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो सेम लेंगे ही नहीं, तो n - 20 = हम 0 लेंगे, तो n बराबर 20, यानी 20 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा लोन जो है वो पेमेंट हो जाएगी, जितनी भी बन रही है 3250 रुपये, ठीक है। तो अर्थ में